गुड मॉर्निंग बच्चों। लेसन नंबर 2 सॉल्यूशन। फर्स्ट वीडियो में हमने केमिस्ट्री सिलेबस के बारे में बात करी थी। हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन लेसन। ये लेसन कितने नंबर का है? तो देखो इस सॉल्यूशन लेसन में आपके कौन कौन से टॉपिक दिए हुए हैं। पहले तो आप शुरुआत करोगे विलयन की परिभाषा, इसके बाद आप पढ़ोगे विलयन के प्रकार, फिर पढ़ोगे आप सांद्रता की इकाई, सांद्रता की इकाई के बाद पढ़ोगे आप विलेयता। विलेयता दो प्रकार की होती है, एक होती है ठोसों की द्रव में विलेयता, ठोसों की द्रव में विलेयता। दूसरी होती है गैसों की द्रव में विलेयता। ठोसों की द्रव में विलेयता और गैसों की द्रव में विलेयता। यहाँ पर पढ़ेंगे हम ठोसों की द्रव में विलेयता और ठोसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। आप जानते हो कि इनको प्रभावित करने वाले कारक ताप, दाब तो है, इसके साथ ही विलय और विलय की प्रकृति। इसी तरह गैसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक यानी गैसों की प्रकृति, विलय गैस की प्रकृति और विलय की प्रकृति। और इसके बाद में ताप और दाब। यहाँ पर ही पढ़ेंगे हम हेनरी का नियम, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट नियम है, ये एग्जाम में आता है और आ चुका है कई बार। इसके बाद हम पढ़ेंगे विलेयता। विलेयता के बाद हम पढ़ेंगे इसमें वाष्पता और वाष्पता का अपेक्षित अवनमन। ये दोनों मोस्ट है, एक नंबर की परिभाषा है दोनों। वाष्पता का अपेक्षित अवनमन और इसे पढ़ेंगे हम राउल्ट का नियम। राउल्ट ने दो नियम दिए। पहला नियम है वाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए राउल्ट का नियम। दूसरा है वाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए राउल्ट का नियम। ये दो नियम हैं, ये दोनों नियम के एग्जाम में आते हैं। इसके बाद पढ़ोगे आप राउल्ट के नियम के आधार पर विलयन के प्रकार। राउल्ट के नियम के आधार पर विलयन दो प्रकार के होते हैं, आदर्श विलयन और दूसरा होता है अनादर्श विलयन। अनादर्श विलयन भी दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन। दूसरा आता है ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन। ठीक है भाई, ये भी काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है टॉपिक, आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन। यहाँ से आपसे वो पूछ सकता है धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन के एग्जाम्पल। इसी प्रकार ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले
अनदर्स विलियन के एग्जाम्पल पूछ सकता है यहाँ से, इनको आप अच्छी तरह से नोट कर लेना अपने नोटबुक में। इसके बाद आता है स्थिर क्वांथी मिश्रण, स्थिर क्वांथी मिश्रण, ये भी एग्जाम में आ चुका है। इसके बाद पढ़ेंगे हम विलियन के अणुसंख्यक गुणधर्म। विलियन के अणुसंख्यक गुणधर्म 4 हैं और काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है चारों। एग्जाम में एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी अणुसंख्यक गुणधर्म आ जाता है, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। तो पहला है आपका वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक, उन्नयन। भाई अवनमन का मतलब होता है कमी और उन्नयन का मतलब होता है वृद्धि। तीसरा है दिमाग अवनमन और नंबर 4 है पराशर दाब। ये चारों नोट कर लेना, इनका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, नोट कर लो पहली बार। नोट कर लिया भाई? तो देखो आगे नोट करो इसी में। पराशर दाब के बाद में आता है तो आपका वान गुणांक। के बाद आप पढ़ोगे सम परासरी विलियन। छोटी छोटी सी परिभाषाएं, अति परासरी विलियन। इसके बाद पढ़ोगे आप अल्प परासरी विलियन, असामान्य द्रव्यमान। ये आपके दूसरे लेसन के टॉपिक हैं, इनको आप अपने नोटबुक में अच्छे से नोट कर लेना। अब 1 बाय 1 करते हुए हम लेसन को आगे बढ़ाते हैं। शुरुआत करते हैं विलियन से। देखो भाई, आप पढ़ोगे आप विलियन क्या है। सबसे पहले बात में आती है कि विलियन क्या है। आपको विलियन की परिभाषा अच्छी तरह से आनी चाहिए। तो देखो विलियन की परिभाषा, विलियन क्या है समझो इसको। विलियन 2 घटकों से मिलकर बना होता है, एक विलय और दूसरा विलायक। विलय वह घटक होता है जिसकी विलियन में कम मात्रा होती है और विलायक वह घटक होता है जिसकी विलियन में अधिक मात्रा होती है। विलियन 2 घटकों से मिलकर बना है, एक है विलय और दूसरा है विलायक। विलय वह पदार्थ है, वह घटक है जिसकी विलियन में कम मात्रा होती है और विलायक वह घटक है जिसकी विलियन में अधिक मात्रा होती है। तो देखो, जब विलय को विलायक में
क्या प्राप्त होता है भाई? ये सामान्य मिश्रण प्राप्त होता है और ये सामान्य मिश्रण कहलाता है विलयन। क्या कहलाता है भाई? विलयन। तो इसकी परिभाषा क्या बनी भाई? क्या परिभाषा बनी? तो देखो भाई, जब विलय को विलायक में मिलाया जाता है या घोला जाता है तो एक सामान्य मिश्रण प्राप्त होता है। इस सामान्य मिश्रण को विलयन कहते हैं। क्या कहेंगे भाई? विलयन कहते हैं। अब बात आती है सामान्य मिश्रण की। तो सामान्य मिश्रण क्या है? और इसी के साथ हम लोग विषमांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। तो हम कह सकते हैं कि भाई मिश्रण है वो दो प्रकार का है। मिश्रण कितने प्रकार का भाई? दो प्रकार का है। एक तो है सामान्य मिश्रण और एक है विषमांगी मिश्रण। तो विषमांगी मिश्रण और सामान्य मिश्रण देखो क्या है। सामान्य मिश्रण है मिश्रण जिसको बनाने वाले यौगिक की प्रावस्था समान होती है, सामान्य मिश्रण कहलाता है। और विषमांगी मिश्रण जिसको बनाने वाले यौगिक की प्रावस्था अलग अलग होती है, विषमांगी मिश्रण कहलाता है। तो देखो सामान्य मिश्रण, आपने यहाँ पर एक गिलास लिया, गिलास आप ऐसे करना, कांच का ले लेना, शीशे गिलास ले लेना और इस गिलास में आप पानी डालना और उस पानी में आप डाल देना चीनी। आपने पानी में क्या ऐड की? चीनी ऐड की। चीनी को या चीनी को पानी में घोलने पर चीनी के पार्टिकल, पूरे पार्टिकल समान रूप से इसमें वितरित हो जाते हैं, पानी में पूरी तरह से घुल जाता है। तो देखो इसको आप किसी भी जगह से टेस्ट कर सकते हो, गिलास के किसी भी कोने से थोड़ा सा पानी आप टेस्ट कर सकते हो। तो आपको प्रत्येक जगह से लगेगा, मीठा लगेगा। तो आप कह सकते हो कि भाई चीनी के पूरे पार्टिकल घुल चुके हैं, पूरे कण घुल चुके हैं, पानी में पूरी तरह डिसॉल्व हो चुके हैं। इसको सामान्य विधि के द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। तो आप ये भी इसी के साथ ये भी कह सकते हो कि सामान्य मिश्रण को किसी भी सामान्य विधि के द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है। तो ये होता है सामान्य मिश्रण। तो विषमांगी मिश्रण को क्या होगा? विषमांगी मिश्रण का एग्जांपल एक आपने लिया कांच का गिलास। इस कांच के गिलास में आपने पानी और इसमें आपने रेत ऐड कर दिया, यानी मिट्टी आपने इसमें घोल दी, डिसॉल्व कर दी। तो आप देखोगे कि हमने इस पानी में रेत डाली, रेत को आप जब तक घोलते रहोगे तो रेत इसमें घुलनशील रहेगी। पानी को आपने इससे छोड़ दिया या इसको इससे छोड़ दिया तो रेत है जो इस गिलास के पैंधे में बैठ जाएगी। तो ये सामान्य मिश्रण नहीं है, क्योंकि रेत और पानी दोनों अलग अलग हो गए हैं। एक सामान्य मिश्रण नहीं है, ये क्या है? विषमांगी मिश्रण है। और विषमांगी मिश्रण को आप अलग कर सकते हो, छान कर, नितार कर, कैसे भी आप इसको अलग कर सकते हो। तो ये सामान्य विषमांगी मिश्रण है। विषमांगी मिश्रण आपने देख लिया कि रेत इसके पैंधे बैठ गई, लेकिन जब भी आपने विषमांगी मिश्रण में देखा कि चीनी है जो पानी में पूरी तरह घुल चुकी है, इसको आप सामान्य विधि द्वारा अलग नहीं कर सकते। तो आप क्या कहोगे कि कोई भी विलयन बनता है तो हम कह सकते हैं कि जब भी सामान्य मिश्रण बनता है तो विलयन प्राप्त होता है। विलयन प्राप्त होगा जब विलयन प्राप्त होगा तो आप कहोगे सामान्य मिश्रण बना है। या फिर कहोगे सामान्य मिश्रण बना है तो क्या प्राप्त हुआ? आपको विलयन प्राप्त हुआ है। आगे इसमें एक बार और देख लो। विलयन दो घटकों से मिलकर बना होता है, विलय और विलायक। विलय वह होता है जिसकी विलयन में कम मात्रा होती है और विलायक वह होता है जिसकी विलयन में अधिक मात्रा होती है। आगे बात समझिए भाई। तो देखो जब विलय को विलायक में घोला जाता है तो एक सामान्य मिश्रण प्राप्त होता है। ये सामान्य मिश्रण विलयन कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? विलयन कहलाता है। तो मिश्रण इस प्रकार मिश्रण आपके दो प्रकार के, एक तो सामान्य मिश्रण और दूसरा हुआ आपका विषमांगी मिश्रण। सामान्य मिश्रण वह होता है जिसको बनाने वाले यौगिक की प्रावस्था समान होती है, जबकि विषमांगी मिश्रण वह होता है जिसको बनाने वाले यौगिक की प्रावस्था अलग अलग होती है। तो सामान्य मिश्रण है जिसका आप एग्जांपल दे सकते हो, पानी में आपने चीनी को डिसॉल्व किया, घोला, तो पानी में चीनी पूरी तरह से घुल जाएगी, ये आपका सामान्य मिश्रण प्राप्त हुआ। विषमांगी मिश्रण का एग्जांपल दे सकते हो, पानी में आपने रेत को घोला, रेत जब तक आप मिलाते रहोगे तब तक रेत इसमें घुली रहेगी, लेकिन आपने जैसे ही इसको इसमें छोड़ दिया तो रेत है जो पानी इस पानी में या गिलास के पैंधे में बैठ जाएगी। ये है विषमांगी मिश्रण। आगे बात समझिए भाई। इसको आप इसके स्क्रीनशॉट ले लो आप। इस तरह आप विलयन की परिभाषा लिखोगे तो लिखो
विलियन। विलियन की परिभाषा बताऊंगा। विलियन की परिभाषा क्या लिखूंगा? जब विलय को विलायक में घोला जाता है तो एक समांगी मिश्रण प्राप्त होता है। समांगी मिश्रण प्राप्त होता है। इस समांगी मिश्रण को ही विलयन कहते हैं। इस समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं भाई? विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। इसका आप एग्जांपल लिख लो। पानी प्लस चीनी का मिश्रण। पानी प्लस चीनी का मिश्रण यानी पानी में आपने क्या बोला? चीनी बोला। विलय तो लिखो आप इसमें विलयन दो घटकों से मिलकर बनता है। पहला घटक है विलय। विलय की परिभाषा क्या लिखोगे? वह घटक जिसकी विलयन में कम मात्रा होती है। वह घटक जिसकी विलयन में कम मात्रा होती है विलय कहलाता है। वह घटक जिसकी विलयन में कम मात्रा होती है विलय कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? विलय कहलाता है। नंबर 2 विलायक। वह घटक जिसकी विलयन में अधिक मात्रा होती है विलायक कहलाता है। विलायक कहलाता है। भाई आप यहाँ पर जैसे इसके एग्जाम्पल राउंड में लेके क्या करोगे आप? जैसे चीनी, नमक, चीनी, नमक, TTC विलायक। आपको पता है कि सबसे अच्छा विलायक क्या है? पानी है। तो आप पानी दे दो, क्या लोगे? पानी दिया जाता है। ठीक है भाई, नोट करो इसे। आप चाहे तो इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है भाई, तो देखो इस तरह विलयन आपको समझ आ गया। विलय की परिभाषा, विलायक, ये छोटी छोटी परिभाषा है, इनको याद कर लेना। तो देखो अब पढ़ेंगे विलयन के प्रकार। और विलयन के प्रकार पहले काम करो विलय और विलायक क्या डालना। ऐसे भाई किसी भी विलयन में विलायक तो एक ही होता है, ये बात ध्यान रखना।
विलेय पदार्थ आपके एक से अधिक हो सकते हैं, ये ध्यान रखना। इस आधार पर आपके जो विलयन है वो निम्न प्रकार हैं, जैसे आप लिखोगे द्विअंगी विलयन, त्रिअंगी विलयन, और नंबर 3 आता है आपका चतुरंगी विलयन। तो देखो विलायक पदार्थ एक ही रहेगा, विलेय पदार्थ आपके एक से अधिक हो सकते हैं। इस आधार पर आपके विलयन कितने प्रकार हुए? 3 प्रकार हुए। तो देखो कैसे कैसे समझ लो एक बार, फिर उसके बाद नोट कर लेना। द्विअंगी विलयन, द्विअंगी विलयन का मतलब है नहीं कि विलायक तो एक है, विलायक एक और विलेय पदार्थ भी आपका एक ही होगा, एक ही विलेय होगा। तो ये होंगे भाई विलयन के अंग कितने भाई? 2। एक विलायक और एक विलेय, अंग कितने हुए भाई? 2 अंग हुए, और इस प्रकार कहलाया द्विअंगी विलयन। तो इसी आगे देखो त्रिअंगी विलयन में भाई विलायक आपका एक और विलेय पदार्थ आपके 2 विलेय हैं, तो ये आपको 3 टोटल कितने हुए भाई? 3। इस प्रकार ये हुआ त्रिअंगी विलयन। आगे देखो चतुरंगी विलयन में विलायक आपका एक ही है, लेकिन विलेय पदार्थ आपके कितने हो गए? 3। टोटल कितने हो गए? 4 हो गए। तो ये कहलाया चतुरंगी विलयन। तो इनको एक एक एग्जांपल के साथ समझो इसको। तो देखो नोट करो पहले द्विअंगी विलयन, द्विअंगी विलयन। तो द्विअंगी विलयन में क्या लिखोगे आप? ऐसा विलयन जिसमें विलायक तथा विलेय क्रमशः एक एक होते हैं। द्विअंगी विलयन कहलाता है। जैसे इसका एग्जांपल लिखोगे आप, एक अंक कितने बेसिए? 2। तो देखो विलायक आपने ले लिया जल प्लस विलेय, विलेय आपने ले लिया यहाँ पर चीनी, क्या बना भाई? विलयन बना। और विलयन कौन सा बना भाई? द्विअंगी विलयन बना। ठीक है भाई, अंक कितने हुए? 1 1। तो टोटल क्या हो गया भाई? द्विअंगी विलयन। तो आप कह सकते हो जल और चीनी का विलयन द्विअंगी विलयन का एग्जांपल है। इसी प्रकार आपका त्रिअंगी विलयन, त्रिअंगी विलयन, त्रिअंगी विलयन परिभाषा क्या होगी भाई? ऐसा विलयन जिसमें विलायक एक हो तथा विलेय पदार्थ 2 होते हैं। त्रिअंगी विलयन, त्रिअंगी विलयन कहलाता है। ऐसे इसका एग्जांपल लिखोगे आप, भाई विलायक तो आपका एक ही है, लेकिन विलेय पदार्थ आपके 2 हैं। तो देखो आपने लिया विलायक जल, एक विलेय पदार्थ लिया आपने चीनी, और इस चीनी में आपने डाल दिया नमक। अंक कितने हो गए भाई टोटल? तो विलयन कौन सा बना भाई? त्रिअंगी विलयन, त्रिअंगी विलयन। विलयन कौन सा बना भाई? त्रिअंगी विलयन। इसी प्रकार आपका तीसरा है चतुरंगी विलयन, चतुरंगी विलयन ऐसा विलयन जिसमें विलायक एक हो तथा विलेय पदार्थ
तथा विलेय पदार्थ 3 होते हैं। चतुरंगी विलयन कहलाता है। चतुरंगी विलयन कहलाता है। इसका एग्जाम्पल नोट करो आप। जल प्लस चीनी प्लस नमक। आप इसमें नींबू का रस ले लो, नींबू का रस क्या बना भाई? चतुरंगी विलयन। चतुरंगी विलयन, चतुरंगी विलयन। तो देखो भाई, एक विलायक और 3 विलेय, टोटल कितने हो गए भाई? 4। तो विलयन कौन सा बना भाई? चतुरंगी विलयन। इसको आप नोट कर लो। अगले वीडियो में पढ़ेंगे हम पदार्थ की अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार। वैसे तो पदार्थ की अवस्था 3 होती है, इसके आधार पर विलयन हो गया आपके 3, लेकिन टोटल अगर आप देखोगे तो विलयन आपको प्राप्त होंगे 9। ठीक है भाई, इसको पढ़ लेना। धन्यवाद।